पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ऐसे ही ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल। आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हम सब का मार्गदर्शन करें। आज के इस भव्य कार्यक्रम के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री प्रमोद गुप्ता जी, कोलकाता हावड़ा संभाग के अध्यक्ष श्री चूनाराम जी मुर्मू, कलकत्ता के प्रेसिडेंट रंजीत जी अग्रवाल, हावड़ा के प्रेसिडेंट दिनेश जी ककरानिया जी, महिला समिति की अध्यक्षा संगीता वैद, संचालिका उमंग गोयल, मोहनलाल जी गर्ग और आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं, मेरे परम मित्र, महाज्ञानी, बहुत बड़े लेखक, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जिन्होंने चाणक्य जैसी धारावाहिक के माध्यम से 140 करोड़ सोए हुए हिंदुओं को एक सूत्र में पिरो करके राष्ट्रीय भावना का संचालन किया। मेडिकल डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, लोग नब्ज पकड़ करके इलाज करते, लेकिन उन्होंने राष्ट्र की नब्ज को पकड़ा और सारे जो हिंदू विघटित थे, जिनमें राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी, तो राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करके एक ऐसा धारावाहिक लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि आने वाला इतिहास उनको चाणक्य धारावाहिक के माध्यम से चंद्र प्रकाश जी को पूरे सांस्कृतिक जगत में एक धरोहर के रूप में उनको याद किया जाएगा। और मेरे सब प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे 10 मिनट मिले हैं और मुझे लगा कि चंद्र प्रकाश जी के बाद बोलना पड़ेगा, तो जो वो कहेंगे उसमें से कुछ लाइनें मैं आपको कह दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम का संचालन हो रहा है ना, इतना सुव्यवस्थित, संगठित और अनुशासन से ओतप्रोत कार्यक्रम हमारे यहाँ मुंबई में कभी नहीं होता। जितने लोग आगे बैठे हुए हैं उतने लोग ही हमारे यहाँ मंच पे रहते हैं, लेकिन इतना अनुशासन मैंने कलकत्ता के कार्यक्रम में देखा है। पहले भी मैं कई कार्यक्रमों में आया हूं। अगर राजनीति में भी उतना अनुशासन आ जाता तो मुझे लगता है जो हमारा प्यारा सा बंगला, ये बंगाल, जो भारत की स्मृति चित्र पटल पर आज भी रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इनके माध्यम से अंकित है, हम लोग कहीं खोया खोया सा महसूस करते हैं। मैं जब एमबीबीएस में पढ़ता था तो कोई ऐसी किताब नहीं थी एमबीबीएस एमएस में जो बंगाल के, कलकत्ता के डॉक्टरों के द्वारा न लिखी गई हो। लेकिन पिछले 35-40 सालों में जो ह्रास हुआ है यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के, तो उसको देख करके बहुत दुख होता है। बनवासी कल्याण आश्रम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उपक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा आजादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे डॉक्टर हेडगेवार, लेकिन वो विचारक थे, सोचते थे आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन इस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए जब तक लोगों के अंदर चरित्र का निर्माण नहीं होगा, चारित्र्यवान लोग नहीं होंगे, तो उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने 1925 में 4-5 स्वयंसेवकों को लेकर के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। जैसे जैसे जरूरत महसूस होती गई, हमारा ट्राइबल बनवासी क्षेत्र, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, ये सारे 7 प्रांत आ जाते हैं, झारखंड आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, गुजरात का डांग आ जाता है, हर प्रांत में बनवासी क्षेत्र था।
वहां के लोग बहुत उपेक्षित थे, उन तक हम नहीं पहुंच पाए थे। हमारे साधु संतों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके बीच में जाते, उनके सुख दुख को समझते, उनको मूलभूत सुविधाएं मिलती। न उन्हें सड़क मिली, न बिजली मिली, न पानी मिला, न कपड़े मिले, उन्हें कुछ नहीं मिला। जबकि हम रामायण की पूजा करते हैं, हम गीता और महाभारत को जीवन में अपनाते हैं, लेकिन जब हम अखंड रामायण करते हैं या रामायण का आयोजन करते हैं तो हम सबरी के चरित्र पर बहुत डांस करते हैं, बहुत नाचते गाते हैं, लेकिन उसके पीछे मर्म क्या है? अगर एक साधारण व्यक्ति राम भगवान बना है, नर से नारायण बना है, तो उसके पीछे जो कैकेयी के द्वारा मांगा हुआ वरदान है, ये अपयश सहने के लिए माता कैकेयी तैयार हुई और 14 वर्षों तक वनों में भगवान राम को भेजा। ये 14 वर्षों का वनवास काल ही राम को भगवान राम बनाता है। हम लोग सबरी के आश्रम में गए, झूठे बेर खाए, वनवासी राजा निषाद को गले लगाया, केवट को गले लगाया, लेकिन हम कभी सोचते हैं क्या, जिस रामायण को हम इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, अपने घर में रखते हैं, अखंड रामायण करते हैं, रामलीला करते हैं, क्या मैं भी राम के चरित्र के अनुरूप कभी कोई काम करता हूं? हमारा ड्राइवर होता है, हमारी बिल्डिंग की आया बाई वॉचमैन होता है, हमारे घर में काम करने वाली बाई होती है। भगवान राम ने तो झूठे बेर साथ में, हम कभी दिवाली के दिन उनके साथ बैठ करके कभी एक कप चाय पीते हैं क्या? हम कभी ये देखते हैं कि हमारा बच्चा 1 लाख रुपए साल की फीस देके पढ़ता है, तो उनका बच्चा म्युनिसिपल स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पास बस्ता है कि नहीं, किताबें हैं कि नहीं, पहनने के लिए कपड़े हैं कि नहीं। जिस दिन हिंदू समाज इन लोगों की चिंता करने लगेगा, वनवासी के रूप में, शहरों में भी तो वही वनवासी के रूप में स्लम्स में लोग रहते हैं, गरीब हैं, साधनहीन है, हम सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए महीने पगार देकर के अपने कर्तव्य से विमुक्ति नहीं पा सकते। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने अखंड रामायण रखी है, 4 साल से सोच रहा था, अब मौका आया है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि मेरे भाई से बंगले का केस चल रहा था, मैं केस जीत गया और वो बंगला मुझे मिल गया, इसलिए मैंने अखंड रामायण रखी है। मैंने बोला फिर तो तुम्हें अखंड रामायण नहीं, तुम्हें महाभारत रखनी चाहिए थी। जिस राजा राम ने अपने भरत जैसे भाई के लिए अपना चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ दिया, और भरत ने भी साम्राज्य छोड़ करके सिर पे पादुका रख करके वन में 14 वर्षों तक संचालन किया राज्य का, और तुम एक बंगले के लिए अपने भाई से, जो एक मां के पेट में से जन्म लिया है। 1952 में बाला साहेब देशपांडे जी ने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। हमारे राजनीतिक दल कभी भी वनवासी क्षेत्र में पहुंचे नहीं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हुई नहीं, विधर्मी पहुंच गए, पानी लेकर के उसमें मेटासिन की गोली मिलाकर के होली वाटर दी तो बुखार चला गया। मेरा भगवान डूब जाता है और तुम्हारा भगवान डूब जाता है, मेरा भगवान तैरता है। उनका लकड़ी का क्रॉस है, हमारा पत्थर की मूर्ति है। लोगों को नदी के किनारे ले जा करके साम दाम दंड भेद धर्मांतरण का ये खेल शुरू हुआ, और बहुत सारे लोग धर्मांतरित होते चले गए। सिर्फ धर्म बदलना एकमात्र पूजा पद्धति बदलना नहीं है। जब धर्म बदलता है तो देश के प्रति आस्था बदलती है, राष्ट्रांतर होता है। आप देख लीजिए, किसी भी क्रिश्चियन की निष्ठा इंग्लैंड के प्रति ज्यादा रहेगी, भारत के प्रति कम रहेगी। कोई भी एक इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा, उसकी आस्था पाकिस्तान में ज्यादा होगी, बांग्लादेश में ज्यादा होगी, और हिंदुस्तान में कम होती है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की कैसी स्थिति है? 2 समय खाना भी नहीं मिल रहा, और हमारे यहाँ ये जो हमारे अपने भाई हैं, हमारा अपना खून है, हमारा डीएनए एक है। पहले ये सब हिंदू थे, धर्मांतरित हुए, कोई ईरान, इराक, कजाकिस्तान से नहीं आया। आज वो हमारी ही व्यवस्था के अगेंस्ट खड़ा होकर के हमारे लिए ही, सनातन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आज वनवासी कल्याण आश्रम चिकित्सा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, छात्रावासों के माध्यम से, उनके यहाँ सड़कें बनवा करके, बिजली उपलब्ध करा के,
उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम बनवासी कल्याण आश्रम करता है। और बनवासी कल्याण आश्रम का कितना, मैं 2-3 उदाहरण देख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बनवासी कल्याण आश्रम के अधिकतर कार्यक्रमों में जाता हूं। रायपुर में 3 दिन का अधिवेशन हुआ था बनवासी कल्याण आश्रम का। एक अरुणाचल का अपना भाई, जब वो अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ, 45 मिनट तक उन्हें धारा प्रवाह हिंदी में चंद्र प्रकाश जी इस प्रकार से भाषण दिया था कि बड़े से बड़ा शास्त्रज्ञ भी वैसा भाषण नहीं दे सकता। उसके कारण बनवासी कल्याण आश्रम के कई लोग विधायक बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। ये सारा बनवासी कल्याण आश्रम की देन है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, 11 साल में बहुत विकास हुआ है, नक्सलवाद खत्म हुआ है। सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर उस प्रांत का मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, लेकिन जब बनवासी कल्याण आश्रम का कोई व्यक्ति जाता है तो सारे लोग इकट्ठा होकर के उसे लेने के लिए आते हैं, अपने घर ले जाते हैं, भोजन कराते हैं और अपनी पलकें बनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के स्वागत में बिछाए रहते हैं। आसाम में गया था मैं, स्वरूप चंद जी गोयल और मैं। 750 बहनों का सिर के ऊपर कलश, कलश के ऊपर आम्रपत्र, आम्रपत्र के ऊपर नारियल, बाकायदा उन्होंने थाली में रख करके हमारे पैरों का प्रक्षालन किया और सबने फिर चन्नामृत लिया। और एक वाक्य उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन हमारा शहर का भाई हमारे बीच में आकर के हमारे सुख दुख का सहभागी बनेगा, जिस प्रकार से भगवान राम अयोध्या छोड़ करके सिर्फ इसीलिए गए थे कि 14 वर्षों में वनवासियों के ऊपर जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग अत्याचार कर रहे हैं उससे उन्हें मुक्ति दिला करके वनवासियों के बीच में रहकर उनके सुख को जाने, दुख को जाने, संगठित करें, सनातन से उन्हें जोड़ें। ये इस प्रकार का काम बनवासी कल्याण आश्रम चल रहा है। इसके पीछे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान है। कितने लोगों को शहीद हुए हैं हमारे बनवासी कल्याण आश्रम के लोग। विधर्मियों ने उन्हें आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, सिक्किम हो और मेघालय हो, कई प्रांतों में उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा है और आज भी देना पड़ रहा है। आज एक स्वर्णिम युग आया है, हमारे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है। अयोध्या चले जाइए, जीवन में बार बार अयोध्या जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, उज्जैन जाइए, महाकाल जाइए, चारों धामों में जाइए, बेट द्वारिका में जाइए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतना जीर्णोद्धार, इतना अनुशासित दर्शन इसके पहले भारत में कभी नहीं हुआ। आप भी इस विकास यात्रा के सहभागी बने और जो शक्तियां देश को मजबूत करना चाहती हैं, बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ करके आप उस प्रकार की शक्तियां, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, आदित्यनाथ योगी जैसे लोगों के साथ खड़े रह करके अपने स्वार्थों को भूल करके, भूल जाइए मैं कौन हूं, मैं सिर्फ देश का एक सिपाही हूं। मेरे घर में अगर कभी भी, हमारे राजस्थानी व्यापारी समाज की एक परंपरा है, वो 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें 1 से 2 पैसा जरूर समाज को देते हैं। आज से आप इस चीज को निश्चय कर लीजिए, मेरा सबसे ज्यादा पैसा बनवासी कल्याण आश्रम को जाता है, जबकि मैं विश्व हिंदू परिषद का कोषाध्यक्ष हूं और इसके पहले मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जो काम बनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है, पूरी सरकारें मिल जाए तो भी उतना काम नहीं कर सकती। तो जब कभी भी आप अपने जन्मदिन पर, शादी पर, 50 साल हो, 25 साल हो, थोड़ा सा कम खर्चा करिए और उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल करके, ये जो भाई बहन अपना घर बार व्यापार सब कुछ छोड़ करके बनवासी कल्याण आश्रम का काम कर रहे हैं, 1 रुपए का काम 10 पैसे में करने वाले ये बनवासी कल्याण आश्रम के लोग हैं। और निकल जाइए कभी 5-6 दिन, ये ले जाते, यात्रा ले जाते हैं। मैं उड़ीसा में गया, कई सब प्रांतों में गया हूं, और जब भी हमारी बस पहुंचती थी तो बनवासी लोग कोई ना कुछ उपहार लेकर के आते थे, और जब हम उन्हें कुछ देना चाहते थे तो कहते थे अतिथि देवो भव, हम अतिथियों से कभी पैसा नहीं लेते। मेघालय में एक परिवार में 7 बहनें थी, हम लोग भोजन कर रहे थे, भोजन के बाद हमने एक 5,000 रुपया देना चाहिए, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया।
उन्होंने कहा अतिथि देवो भव, हम कभी अतिथियों से पैसा नहीं लेते। आप हमारे बीच में आए तो हमें लग रहा है जैसे प्रभु राम हमारे घर आए हैं। ये उनकी भावना है। शहरवासी ग्रामवासियों के बीच में जाएं, वनवासियों के बीच में जाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ भोजन करें। जो नहीं जा सकते वो अपनी आया बाई को, अपने ड्राइवर को, अपने वॉचमैन को, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ भोजन करें। तो मुझे लगता है एक सक्षम हाथ एक अक्षम हाथ को पकड़ लेगा। तो जो नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में कहा था, ये सशक्त भारतीय एक निःशक्त भारतीय का हाथ पकड़ ले, तो ये सामाजिक समरसता, जाति पाति का बंधन तोड़ करके हिंदू समाज को एक होना है। न कोई सूत्र है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई बनिया है। हम सब एक हैं, सनातनी हैं, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, कटना है तो बटिए, और एक रहना है, संगठित रहना है, सुरक्षित रहना है, तो जाति पाति का बंधन तोड़ करके एक हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंगाल की सिकाई का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई साहब भगवान सहाय जी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला। आने में थोड़ा ये तो हो रहा था, 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन आने के बाद जो इतना व्यवस्थित और अनुशासन से युक्त मैंने कार्यक्रम देखा, तो और मेरे मित्र चंद्र प्रकाश द्विवेदी मेरे साथ थे, इनके साथ कोई रहे तो 3 घंटे तो क्या, काल भी संक्षिप्त रूप में आकर के छोटा हो जाता है। तो ऐसे युग पुरुष जैसे व्यक्ति चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।